सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय कक्षा 10 हिंदी पुस्तक में दिया हुआ है। इनकी रचना है एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उस रचना को पढ़ने से पूर्व हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अगर कक्षा 11 और 12 हिंदी साहित्य का विषय अगर कोई अध्यापन कार्य कर रहा है तो वहां पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पूछा जाता है। और संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा जहां हिंदी से प्रश्न बनकर आता है वहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, चाहे वह उनका जीवन परिचय हो, चाहे साहित्यिक परिचय हो, चाहे उनकी भाषा शैली के बारे में बात करें। तो शुरुआत करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के परिचय के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो मुख्य लाइन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कृष्ण भक्त कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 काशी में हुआ है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, उपनाम से ये रचनाएं लिखते थे ब्रज भाषा में। और इनका एक नाटक, बहुत ही प्रचलित नाटक है इनके पिता का, जो है कि नहुष। नहुष इनका नाटक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी। कहने का मतलब जब भारतेंदु छोटे थे तभी इनकी माता का साया इनके सिर से उठ गया था और थोड़े समय बाद ही इनके पिता की मृत्यु भी हो जाती है। कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बहुत ही अमीर थे, बहुत पैसा था। तो कहने का मतलब है भारतेंदु के लिए बहुत पैसा, ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़ के गए थे। परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूरी पिता की संपत्ति उदारता, दानशीलता और परोपकारिता में ही गंवा दी। कहने का मतलब उस संपत्ति का हक उन्होंने दूसरों को दे दिया, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे परोपकार के क्षेत्र में हो, चाहे उदारता के क्षेत्र में हो, उस संपत्ति का उन्हें लालच नहीं था। बात करते हैं उनकी मृत्यु की। 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। क्षय रोग से ग्रसित हो जाते हैं ये, और क्षय रोग होने के कारण मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इन 35 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु जी ने इतना नाम कमा लिया है कि आज इनको आधुनिकता का जनक कहा जाता है, हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, और भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां रही है। हिंदू में पुनर्जागरण के अग्रदूत। देखो, कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत करने वाले थे पुनर्जागरण काल, जिसे कहा जाता है भारतेंदु युग। और यह भारतेंदु युग चला था 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। और इसका जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसी कारण इनको हिंदू में पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है, या इनको हम हिंदी भी लिख सकते हैं। हिंदी में पुनर्जागरण काल के अग्रदूत कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम है पंडित लोकनाथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रचनाएं लिखा करते थे, और उर्दू में रचना लिखते थे रसा नाम से। रसा उपनाम है इनका, और इस रसा उपनाम का मतलब क्या होता है? हर कहीं पहुंचने की राह बनाने वाला। हर कहीं पहुंचने की राह बनाने वाला कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मूल नाम हरिश्चंद्र है। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी भाषा उर्दू थी, ब्रज भाषा भी थी, और खड़ी बोली के तो ये सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। हिंदी गद्य का जनक, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
इनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु की। भारतेंदु इनका नाम नहीं है, मूल नाम इनका क्या है? हरिश्चंद्र। पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु इनकी उपाधि थी जो सन 1880 में दी गई थी। खुसरो एक महान खड़ी बोली के रचनाकार हुए हैं। उसी तरह खुसरो की तरह ही इन्होंने भी क्या लिखा है? पहेलियां और मुकरियां लिखी है। 1868 में एक बांग्ला नाटक था जिसका नाम था चोर पंचाशिका। बांग्ला नाटक था चोर पंचाशिका। उसे 1868 में अनुवाद किया, किस नाम से? विद्या सुंदर नाम से इन्होंने अनुवाद किया। आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली है। 1868 में इन्होंने पत्रिका निकाली जिसका नाम था कवि वचन सुधा, जो कि काशी से प्रकाशित की गई थी। 1873 में इन्होंने अगली पत्रिका निकाली जिसका नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो बनारस से प्रकाशित हुई। इसके बाद 1874 में इन्होंने पत्रिका निकाली बाला बोधिनी, जो महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी। ये यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। नाटक की बात करें तो इनके कुछ नाटक थे जो महत्वपूर्ण थे। सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1881, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा इसका प्रकाशन वर्ष है 1880, अंधेर नगरी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1881, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति प्रकाशन वर्ष है 1873, विशस्य विषम औषधम 1876। और इनकी पद्य रचनाएं हैं। कहा जाता है कि इनकी जो पद्य रचना थी वह थी ब्रजभाषा में, और इनकी जो बाकी की जो रचनाएं थी वह थी खड़ी बोली में। पद्य रचनाओं में बात करें तो प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद। इनकी एक रचना है फूलों का गुच्छा, जो खड़ी बोली का काव्य संग्रह है। फूलों का गुच्छा। एक इनका नाटक है रिपनाष्टक, जो राजभक्ति से संबंधित है, और एक नाटक है बादशाह दर्पण, जो कि एक ऐतिहासिक निबंध, बादशाह दर्पण निबंध है जो कि ऐतिहासिक माना जाता है। आगे बात करते हैं भारतेंदु से ही संबंधित। भारतेंदु वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं और कृष्ण भक्त कवि थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कृष्ण भक्त कवि। इनके कुल नाटक 17 नाटक थे। 8 नाटक मौलिक थे और 9 नाटक अनुदित थे। मौलिक का मतलब होता है मूल नाटक जो इन्होंने खुद ने लिखे हैं, और अनुदित नाटक का मतलब होता है दूसरों के जो नाटक हैं उनका अनुवाद किया है। बात करते हैं शेक्सपियर, एक नाम जो कवि हैं, विदेशी पाश्चात्य साहित्यकार हैं शेक्सपियर। उनकी एक रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका हिंदी में अनुवाद किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और इस रचना का मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद किया दुर्लभ बंधु नाम से। क्लियर? इनकी जो रचनाएं हैं उनमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी रचनाओं में समस्या या इनकी भारतेंदु की जो विशेषताएं हैं, भारतेंदु युग की विशेषताएं, उसमें एक मुख्य समस्या है, एक मुख्य विशेषता है जिसका नाम है समस्या पूर्ति। याद रखें, भारतेंदु का एक अधूरा नाटक है जिसका नाम है सती प्रताप। भारतेंदु ने एक नाटक लिखा था सती प्रताप, जो कि अधूरा रह गया था। उस नाटक को पूर्ण किया था राधा कृष्ण दास ने। बात करते हैं आगे। आधुनिक हिंदी रंगमंच की स्थापना करी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी रंगमंच की स्थापना की थी। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार के बारे में पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है, तो उसका आंसर होगा स्वयं भारतेंदु। तो ये सामान्य सा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय है। यहां ऐसी कोई पंक्ति नहीं है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब सभी पंक्तियां संपूर्ण परिचय परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आप सभी के ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को पुनः देखें, अवलोकन करें, स्थायी रूप से आपके दिमाग में अवश्य बैठेगा।